हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अल्मोड़ा नगर की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक स्थलों एवं देवी देवताओं पर आधारित लोक गाथाओं को जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज आपको बाबा गंगानाथ की लोक गाथा जो जनमानस में प्रसिद्ध है उसका वर्णन विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाता हूँ। गंगानाथ बाबा के बारे में कहा जाता है कि गंगानाथ बाबा काली नदी के पार डोटीगढ़ नेपाल के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम राजा भवेचंद्र तथा इनकी माता का नाम प्योला रानी था। एक बार गंगानाथ अपने सेवकों और राज कर्मचारियों के साथ उत्तरायणी मेला देखने बागेश्वर के बागनाथ जाते हैं। मेले में उनकी मुलाकात दनिया के कृष्णानंद जोशी की पुत्री भाना से हो जाती है और उनके सौंदर्य और स्वभाव को देखकर पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। राजकुमार गंगानाथ भाना को पाने का स्वप्न देखने लगे और एक रात्रि में वह स्वप्न में भाना को देखते हैं, जिसमें भाना उनसे कहती है कि आप संन्यास ले लो और जोगी बनकर अल्मोड़ा जिले में स्थित दनिया क्षेत्र में आकर उससे मुलाकात करो, तभी हम दोनों का मिलन हो सकेगा। मेरे पिता कृष्णानंद जोशी अल्मोड़ा राज्य के दीवान हैं और वहीं रहते हैं। स्वप्न में भाना की बात को सुनकर अगले दिन गंगानाथ झोला चिमटा लेकर अपना राज्य छोड़कर महाकाली नदी पार करके सन्यासी बनने की अभिलाषा लेकर सोर घाटी पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं। वहां से राजकुमार गंगकाली कुमाऊं होते हुए हरिद्वार पहुंच जाते हैं और शिव अवतार गुरु गोरखनाथ से संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं। उन्हें गुरु गोरखनाथ द्वारा दिव्य वस्त्र तथा पीठ भाई गोरिल द्वारा दी गई शक्ति प्रदान करते हैं। संन्यास धर्म की दीक्षा की शिक्षा प्राप्त कर गंगानाथ साधु वेश में दनिया क्षेत्र में आते हैं और वह भाना के घर के निकट धूनी रमाकर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। ऐसा करते हुए वह प्रतिदिन चोरी चोरी चुपके चुपके भाना से मिला करते थे, जिस कारण भाना गर्भवती हो जाती है। जब गांव वालों को गंगानाथ और भाना के प्रेम का संबंध पता चलता है तो सभी गांव वाले उनके पिता कृष्णानंद जोशी जो अल्मोड़ा में दीवान थे को इस बात की जानकारी देते हैं। जैसे ही कृष्णानंद जोशी को भाना और गंगानाथ के प्रेम के बारे में मालूम होता है तो वह भाना और गंगानाथ तथा वर्मीवाला जो उनके गर्भ में शिशु था को मौत के घाट उतारने की योजना बनाते हैं। लेकिन कृष्णानंद जोशी को जब यह पता चलता है कि गंगानाथ के शरीर में जब तक बाबा गोरखनाथ के दिए गए दिव्य वस्त्र तथा पीठ भाई गोरिल द्वारा दी गई शक्ति है तब तक उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। होली के दिन गंगानाथ को जब गांव वालों ने बिना दिव्य वस्त्र तथा पीठ भाई गोरिल द्वारा दी गई शक्तियों को बिना धारण किए हुए देखा तो अचानक धोखे से गंगानाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और फिर तीनों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण तीनों ही
भूतांगी रूप में अवतरित हो गई और उस क्षेत्र में डर का कारण बन गई। इस प्रकार भय और डर के कारण बाद में वहाँ के जोशियों द्वारा उनको देवताओं के रूप में उनकी स्थापना की गई और तभी से गंगनाथ को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तभी से गंगनाथ बाबा को कुमाऊं के अनेक जिले एवं अनेक क्षेत्रों में देवता के रूप में पूजा जाता है। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर भी बाबा गंगनाथ का मंदिर स्थापित किया जाता है तो उनके साथ भाना माई का भी थान भी स्थापित किया जाता है। आज प्रत्येक गांव में बाबा गंगनाथ का एक मंदिर जरूर होता है तथा ये भी एक न्यायकारी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गांव-गांव में इनका जागर लगाया जाता है तथा ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं एवं उनके कष्टों को दूर करते हैं।